Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video we are going to discuss a very important topic about what is the cell wall and what is the role of the cell wall. After understanding this topic in detail, we will also go through some important questions related to it, which are often asked in competitive exam like DSSP and many others. So stay tuned till the end to strengthen your concept as well as your exam preparation. Let's start with cell wall. Cell wall, it is rigid and solid covering that give shape and strong support to the cell. सेल वॉल क्या करती है? ये एक रिजिड और सॉलिड कवरिंग होती है जो क्या प्रोवाइड करती है? शेप और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? सेल को. इट इज़ नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है दैट प्रोवाइड आउटर कवरिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है कौन? सेल वॉल. और जो सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये किस किस में प्रेजेंट है? इन प्लांट्स एंड फंगी. ये प्लांट्स में मिलती है हमें और फंगी में, बट एब्सेंट इन एनिमल. एनिमल्स के अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. कुछ फॉलोइंग पार्ट्स है सेल वॉल के, वो देखते हैं. फर्स्ट है मिडल लेमिला, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेप्टाइड एंड मैग्नीशियम पेप्टाइड. जो हमारी मिडल है वो किसकी कंपोज होती है? कैल्शियम पेप्टाइड की और मैग्नीशियम पेप्टाइड की. सेकेंड है प्राइमरी सेल वॉल, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लाइगिन. रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लाइगिन. जो हमारी सेल वॉल की जो रिजिडिटी है वो किसकी वजह से है? जो लाइगिन है इसका डिपोजिशन. ठीक है. आफ्टर दैट सेकेंडरी सेल वॉल, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज. ठीक है. नेक्स्ट टेरिटियर सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट इन टेक्यार्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरियल में सेल वॉल होती है वो किसकी कंपोज होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है. दे कंटेन डी अमीनो एसिड. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना. फिर हमारी है फंगल सेल वॉल, कंपोज ऑफ चिंटिन. केमिकली इट इज एन एसिटाइल ग्लाइकोअमीन. ओके. अब हम देखते हैं फंक्शन सेल वॉल के. हेल्प इन प्रिवेंटिंग सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग एंड अलाउ द मटेरियल टू पास इन और आउट ऑफ द सेल. जो हमारी सेल है वो प्लांट को प्रिवेंट करती है ब्रस्ट होने से, कोलैप्स होने से, और हेल्प करती है मटेरियल को अंदर आने में और बाहर जाने के लिए. ठीक है. आफ्टर दैट प्रिवेंट द अटैक ऑफ पैथोजन. ये पैथोजन के अटैक से भी प्रिवेंट करती है प्लांट की सेल को, फंगी के सेल को, लाइक वायरस के अटैक से, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इनके अटैक से प्रोटेक्ट करती है हमारी जो सेल वॉल, जो रिजिड सेल वॉल बाहर की कवरिंग होती है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल. नाउ वी विल लुक सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वो कैसे हैं? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज प्राइमली मेड अप ऑफ. जो सेल वॉल है प्लांट सेल की वो किसकी बनी होती है? चिटिन, सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन और ग्लाइकेन. तो वो सबसे पहले हमारी सेलुलोज की बनी होती है. विच लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज रिच इन पेप्टीन. आपने जब हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, जो जिसमें कैल्शियम पेप्टेन, मैग्नीशियम पेप्टेन, वो किस में आए थे? वो हमारे आए थे मिडल लेमिना के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए सेल वॉल. किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? हमने ये भी पढ़ा था कि वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. ओके. नेक्स्ट है इन फंगी द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ. लास्ट फंगल सेल वॉल किससे कंपोज थी? चिटिन. इन बैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल वॉल थी? ग्लूकोज, लाइकेन, चिटिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन. तो पेप्टाइडोग्लाइकेन. बहुत इजी क्वेश्चन
होते हैं। अब एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे देखते हैं। रिमूवल ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल रिजल्ट इन, अगर हम सेल वॉल को प्लांट सेल से रिमूव कर देंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन होगी, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ओपोप्लास्ट पाथवे या सेमीप्लास्ट पाथवे। तो अगर हम सेल वॉल को प्लांट सेल से रिमूव कर देंगे तो प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई प्लांट डू नॉट ब्रस्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो प्लांट्स है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्यों ब्रस्ट नहीं होते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको वो देखनी है। ये थिक एंड रिजिड, ये थिक होती है और रिजिड होती है, या इट इज़ फॉर्म आफ्टर सेल ग्रोथ, या सेल ग्रोथ के बाद फॉर्म होती है। इट इज़ थिन फ्लैक्सिबल एंड इलास्टिक, इट कंटेन लाइगिन इन हाई अमाउंट। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बात हो रही है, तो ये थिन होती है, फ्लैक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है। ओके, नाउ प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल और न्यूक्लियस, सेल वॉल। नेक्स्ट है द मिडल लेमिना एक्ट एज, किसके तरह वो एक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, सीमेंटिंग लेयर के, फूड स्टोरेज के या वेस्ट स्टोरेज के, तो वो एक सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करती है। द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इज जनरली जो हमारी सेल वॉल उसकी थिकनेस कितनी है, 0.1 UM टू सेवरल UM। नाउ सेकेंडरी सेल ग्रोथ डेवलप व्हेन, कब होती है सेकेंडरी ग्रोथ, आफ्टर सेल ग्रोथ स्टॉप, तो इसमें आएगा जब हमारी सेल की ग्रोथ बंद हो जाएगी उसके बाद हमारी सेकेंडरी सेल का फॉर्मेशन होती है। विच ऑर्गेनल इज कनेक्टेड टू द सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी बोलते हैं, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। सेल वॉल इज डाईएटम, इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। So that was all about the cell wall and their role functions. I hope this explanation has made the concept clear for you. We also discussed some important questions that can help you in exam like DSSP and others. If you found this video helpful, so do not forget to like, share and subscribe to our channel for more such science topic and exam focused content. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.